जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्रैक्टिकल असाइनमेंट 5। और इस प्रैक्टिकल असाइनमेंट में हम दिए गए निर्देशों के आधार पर अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे साथियों। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं और उन्हीं के आधार पर अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप देखें, लिखा है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट मेन्यू आइटम्स यूजिंग फॉलोइंग फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी कि प्रैक्टिकल मुझे करना है कहां पर? लिब्रे ऑफिस राइटर पर। तो साथियों उसके लिए सबसे पहले मुझे लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना पड़ेगा। आइए अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको विंडो बटन प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद साथियों आपको टाइप करना है अपने सर्च बॉक्स में लिब्रे ऑफिस राइटर, या आप राइटर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस का जो मेनू आ रहा है उसमें आपका प्रोग्राम ओपन हो रहा है और उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही साथियों आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है और उसके बाद में अब मुझे अगले स्टेप को फॉलो करना है। तो दूसरा स्टेप देखिए क्या कह रहा है, लिखा गया क्रिएट अ नंबर लिस्ट। यानी कि जो रेस्टोरेंट मेन्यूज के आइटम्स बनेंगे उसको लिखने के लिए आपको नंबर लिस्ट का उपयोग करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले साथियों अपने नंबर लिस्ट के माध्यम से अपने कुछ रेस्टोरेंट मेनू को क्या करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर पर आऊंगा और उसके बाद में चलिए यहाँ पर हम नंबर लिस्ट लेते हैं। अब बात आएगी कि नंबर लिस्ट मिलेगी कहां पर और नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है और उसके साथ साथ में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो आइए यहां पर हम देखते हैं नंबर लिस्ट कैसे आप इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम, ध्यान रहे साथियों, यहां पर आपको होम टैब यानी कि आपके सामने जो आपका टैब ओपन होकर के आया है उस टैब में देखें कि आपके सामने फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, आपके जो टैब हैं मेनू बार में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम होम टैब में आना है। होम टैब में आने के बाद में साथियों यहां पर जरा देखें आप, यहां पर जो आपकी लिस्ट है वो तीनों लिस्ट यहां पर दिखाई दे रही है। पहली चीज देखिए आपके लिए लिखा है टॉगल अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद लिखा है टॉगल ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद लिखा गया सिलेक्ट आउटलाइन फॉर्मेट। यानी कि मुझे सबसे पहले क्या यूज करना है साथियों, मुझे अपने ऑर्डर्ड लिस्ट का उपयोग करना है। तो यहां पर मैं दिखाऊंगा क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्शन जो है यहां पर कह रही है भाई कि क्रिएट अ नंबर लिस्ट, क्योंकि मुझे नंबर लिस्ट तैयार करना है। तो आइए यहां पर हम क्या करते हैं, नंबर लिस्ट इंसर्ट करते हैं साथियों। तो नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वह होती है F12। क्या होती है? F12। अब देखें कि यहां पर आप टॉगल ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक कर दें या फिर आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कर दें। अब इसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, यहां पर मुझे कंप्लीट करना है अपने मेनू को, उसमें हमारे आइटम्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया साथियों, यहां पर मैंने एक मेन मेन्यू में डाल दिया ब्रेड्स। यानी कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर ब्रेड्स जो मिलती हैं, यानी कि जो रोटियां होती हैं कई प्रकार की होती हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है स्टेप, दूसरा कह रहा है कि भाई चेंज द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द नंबर लिस्ट। मेरा पहला ऑप्शन था कि नंबर लिस्ट क्रिएट करना, मैंने उसको कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि आपको अपनी स्टाइल या फॉर्मेटिंग को क्या करना है, चेंज करना है। तो अभी उसको चेंज करके दिखाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तीसरा स्टेप भी फॉलो करना है। लिखा है इंट्रोड्यूस अ नेस्टेड लिस्ट इन द मेनू, और यहीं से मैं आपको तीसरा स्टेप भी बताने वाला हूं कि नेस्टेड लिस्ट कैसे इंसर्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। और एक नाम दे दिया नेस्टेड लिस्ट, है ना। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाए हम, तो नहीं। अब यहां पर देखें कि नेस्टेड लिस्ट कैसे बनेगी। तो अब जैसे ब्रेड्स में कई ब्रेड्स होती हैं, यानी कि कई प्रकार से आपको रोटियां मिलती हैं, तो कैसे कैसे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जैसे ही आप देखें कि मैंने ब्रेड्स लिखने के बाद में इंटर प्रेस किया, तो इंटर प्रेस करने के बाद दूसरा नंबर आया। अब दूसरे नंबर में मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे ब्रेड्स के अंदर उसके प्रकार लिखने हैं, उसके टाइप लिखने हैं। तो मुझे टैब प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? टैब। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं टैब प्रेस कर रहा हूं साथियों, तो टैब प्रेस करने के बाद भी मुझे यहां पर देखो नंबर लिस्ट में 1 ही लिखा आ रहा है।
लेकिन मैं 1 नहीं लिखना चाहता, मैं इसको ABCD में बदल देना चाहता हूं, या कैपिटल रोमन नंबर में बदल देना चाहता हूं, या स्मॉल रोमन नंबर में बदल देना चाहता हूं, तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने होम टैब में जरा देखें, यहां पर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और दिखाऊंगा आपको। होम टैब में आइए और यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो सिलेक्ट आउटलाइन फॉर्मेट है उस पर आइए, या फिर आप अपने टॉगल पे आइए और यहां पर देखिए लिखा हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा है कस्टमाइज। इसी कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं साथियों। तो कस्टमाइज पर आप क्लिक करिए। जैसे ही कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और दिखाऊंगा, यहां पर आपके सामने बुलेट एंड नंबर लिस्ट के लिए यहां पर फॉर्मेटिंग करने के लिए आ चुका है, क्योंकि यहीं से अपना जो दूसरा स्टेप था फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, मैं यहीं से कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो बुलेट और नंबर लिस्ट में ध्यान दें कि मुझे दूसरे लेवल पर, यानी कि जो अभी 1 आ रहा है दूसरे लेवल पर ना, उसको मुझे किस में कर लेना है। अगर मुझे यहां पर देख सकते हैं कि जितने फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, हम इतने फॉर्मेट्स में क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए एक लिस्ट तैयार करते हैं साथियों। यहां पर मैंने स्मॉल रोमन नंबर को अप्लाई कर दिया है। स्मॉल रोमन नंबर को अप्लाई करते ही आपको ओके कर लेना है। देखिए ओके आ रहा है तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने अभी जो ये नंबर लिस्ट आ रही है, नंबर लिस्ट के बाद में आपका रोमन नंबर अप्लाई हो गया, यानी दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद दिखाते हैं आपको साथियों कि यहां पर ब्रेड्स के टाइप लिख दीजिए। चलिए यहां पर हम लिखते हैं साथियों, टाइप करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया BUTTER बटर, है ना, बटर नॉन। उसके साथ साथ में मैंने लिख दिया बच्चों यहां पर प्लेन नॉन। फिर उसके बाद में साथियों यहां पर लिख देंगे गार्लिक नॉन, गार्लिक नॉन। तो आप देख सकते हैं साथियों कि यहां पर मैंने अपने ब्रेड्स के अंदर कई प्रकार के ब्रेड्स के नाम लिख दिए हैं। जैसे मैंने बटर नान, प्लेन नान, गार्लिक नान, पुदीना पराठा या लच्छा पराठा। तो ये आपके एक ब्रेड्स के क्या हैं बच्चों, यहां पर ब्रेड्स के आपके टाइप्स हैं। अब मुझे, यानी कि मुझे दूसरा जो हमारा मेनू कंप्लीट करना है, यानी कि दूसरी लिस्ट चाहिए। तो यहीं से ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपके सामने मैं जूम करूंगा और दिखाऊंगा कि जब आपको यहां से सेकंड नंबर की लिस्ट लानी है तो यहीं पे आप एक बार क्या करिए, इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करने के बाद में अब क्या करना है साथियों, आपको शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो आप एक स्टेप पीछे आते हैं अपने नंबर लिस्ट में। अब उसके बाद में मैं यहां पर दूसरी लिस्ट भी लिख देता हूं। जैसे मैंने दिया दोस्तों यहां पर प्योर बेज में क्या क्या चीजें हैं, प्योर बेज में क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट। तो साथियों देखिए जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया कि मेरे सामने यहां पर तीसरे नंबर की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन मुझे तीसरे नंबर की लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे रोमन नंबर की लिस्ट चाहिए। तो मैं यहीं पर क्या प्रेस करूंगा साथियों, मैं टैब बटन प्रेस करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने टैब बटन प्रेस किया आपके सामने रोमन नंबर की लिस्ट फिर से तैयार होकर के आ चुकी है। अब यहां पर मैं बेस में लिखूंगा, अपनी लिस्ट की एंट्री करूंगा और एंट्री करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो ध्यान दें साथियों यहां पर देखिए मेरी जो दूसरी लिस्ट थी वो भी तैयार हो चुकी है। अब यहां पर मुझे तीसरी लेनी है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यानी कि आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखिए आपके सामने नेक्स्ट लिस्ट आई, लेकिन यहां से मुझे तीसरे नंबर की लिस्ट चाहिए तो मुझे शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर देना है। तो देखिए तीसरे नंबर की लिस्ट आ जाएगी। अब तीसरे नंबर की लिस्ट में साथियों मुझे दूसरी लिस्ट तैयार करनी है। तो आइए दूसरी लिस्ट भी तैयार करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों कि आपकी तीसरी लिस्ट भी तैयार होकर के आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपने क्या बना रखा है साथियों, आपने अपने रेस्टोरेंट के मेन्यूज के आइटम्स को बना रखा है। अब इसके बाद में मुझे अपने अगले स्टेप को फॉलो करना है। देखिए यहां पर आपका अगला स्टेप कहा गया ऐड अ हेडर नेम्ड रेस्टोरेंट मेनू टू द डॉक्यूमेंट, यानी कि सीधी सी बात कहा जाए तो आपको एक हेडर इंसर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और हेडर में क्या लिखना है, आपको लिखना है रेस्टोरेंट मेनू। क्या लिखना है हेडर में, आपको लिखना है रेस्टोरेंट मेनू। तो साथियों देखिए यहां पर लिखा गया रेस्टोरेंट मेनू, इसी नाम का हेडर इंसर्ट कर दीजिए आप। तो आइए इंसर्ट करके देखते हैं हम। तो साथियों फिर से आपको अपने राइटर पर आना है और राइटर पर आने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहां पर हेडर इंसर्ट करूंगा। तो दोस्तों यहां पर आपको हेडर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक टैब बताऊंगा और उस टैब में भी आकर के आप हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं जूम करूंगा और दिखाऊंगा कि सबसे पहले आप देखें कि आपके
टैब में एक टैब है लेआउट टैब। इस लेआउट टैब में आइएगा और सबसे कॉर्नर पर आप यहाँ पर स्लाइड करते आइए। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आएंगे और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है लेआउट। और लेआउट में आने के बाद में जरा यहाँ पर देखें कि आपके सामने लिखा है हेडर एंड फुटर। तो आपको तो यूज करना है क्या, हेडर। तो हेडर में देखिए आपके सामने लिखा है डिफॉल्ट पेज स्टाइल, और इसी डिफॉल्ट पेज स्टाइल में क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, अब आपके सामने देखें कि यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि आपके सामने जो हेडर है वह देखिए आपके सामने एडिट होकर के आ चुका है। देखिए हेडर एडिट होने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि हेडर के लिए इंसर्शन पॉइंट आपका ब्लिंक कर रहा है। और इसी में आपको क्या करना है साथियों, आपको अपने रेस्टोरेंट की नाम का जो हेडर है उसको इंसर्ट कर लेना है। तो आइए एडिट करके हम इंसर्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है साथियों, यहाँ पर मैंने अपने हेडर को क्या किया, यहाँ पर हेडर को एडिट किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट मेनू नाम का जो हेडर है उसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में डाल देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखें कि मैंने रेस्टोरेंट मेनू नाम का हेडर इंसर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि दिए गए निर्देशों के आधार पर आपने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया और आपने हेडर को इंसर्ट कर लिया। उसके साथ साथ में आपने अपने रेस्टोरेंट के मेनू को बना लिया और इसमें आपने नेस्टेड लिस्ट का भी उपयोग कर लिया साथियों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।